रक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने इस बार अपने 20 विधायकों का टिकट काटा है और टिकट कटने का यह सिलसिला बीजेपी में भी जारी है। 10 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस ने भी 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अब बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी करके 29 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल घोषित कर दिए। बीजेपी में प्रत्याशियों का नाम तय करने में खूब माथापच्ची हुई। अब जाकर आला कमान ने पहले लिस्ट पर मुहर लगाई। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में 8 सीटें जीती। बीजेपी द्वारा जारी पहली लिस्ट में 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें 5 सीटें भी शामिल हैं जो 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जीती और 5 विधायकों में से 4 विधायकों को टिकट मिला है, जबकि 1 विधायक का टिकट काटा गया है। 2020 में विश्वासनगर विधानसभा से बीजेपी ने ओम प्रकाश शर्मा को मैदान में उतारा था और ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर के दौरान बीजेपी के लिए विश्वासनगर सीट जीत ली। बीजेपी ने एक बार फिर ओम प्रकाश शर्मा को विश्वासनगर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। घोंडा विधानसभा सीट से 2020 में बीजेपी ने अजय महावर को प्रत्याशी बनाया था। वो चुनाव का ऐसा दौर था जब दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की आंधी थी। उसके बावजूद भी अजय महावर ने ये सीट बीजेपी को जिताई। ऐसे में एक बार फिर पार्टी ने अजय महावर पर भरोसा जताया है और घोंडा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। रोहतास नगर से 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जितेंद्र महाजन को टिकट दिया था। महाजन ने 2020 में बीजेपी के लिए रोहतास नगर सीट जीत ली। एक बार फिर जितेंद्र महाजन को पार्टी ने रोहतास नगर से प्रत्याशी बनाया है। रोहिणी विधानसभा सीट से विजेंद्र गुप्ता को 2020 में पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। विजेंद्र गुप्ता ने इस सीट को जीता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। विजेंद्र गुप्ता की यह सीट पारंपरिक है। 2015 और 2020 में जब केजरीवाल प्रचंड रूप से दिल्ली में चुनाव जीते, उस दौरान विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के इकलौते नेता थे जो दोनों बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहे। अब बात उस सीट की भी कर लेते हैं जहां बीजेपी ने विधायक के टिकट पर कैची चलाई है। गांधीनगर विधानसभा से 2020 में बीजेपी के लिए अनिल वाजपेयी ने चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से प्रत्याशी बना दिया। ये चर्चा काफी पहले से चल रही थी कि इस सीट पर वाजपेयी का टिकट कट सकता है। टिकट कटने की ये दास्तां सिर्फ बीजेपी में नहीं है, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी इस बार 20 विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 2020 के चुनाव में 8 सीटें जीती, जिसमें बदरपुर की सीट भी शामिल है। बदरपुर से विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने पिछले साल लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गए। ऐसे में उन्हें विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बार बदरपुर से बीजेपी ने नारायण दत्त शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पहले लिस्ट में 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने वाली बीजेपी आने वाले दिनों में बाकी बचे 41 सीटों पर भी जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। बहरहाल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में टक्कर देखने को मिलेगी। देखना है कि दिल्ली वाले इस बार किस दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।